कान में दर्द कभी भी किसी के भी अचानक से हो सकता है। इसके अलग अलग रीजन होता है। बच्चों के अक्सर प्रॉब्लम ये रहती है कि कान में है वो अचानक से तेज दर्द हो जाता है। बच्चे हो या एडल्ट हो या बुजुर्ग हो, कान में दर्द की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। कोई भी इन्फेक्शन हुआ, कान में कुछ चला गया, कोई कीड़ा चला गया, कोई साबुन का पानी चला गया, शैम्पू चला गया और आपके कान में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से वायरल इन्फेक्शन की वजह से, आपके गले में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी कान में दर्द हो जाता है। साइनस की वजह से ज़्यादा छींके जिन लोगों को आ जाती है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम रहती है, उनके भी कान में दर्द हो जाता है। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी कान में पेन हो जाता है। कोई फुंसी बन गई है कान के अंदर, वैक्स ज़्यादा जमा हो गई है, या आपने कान को ज़्यादा खुजा लिया है, वैक्स निकालने के चक्कर में ज़्यादा फोर्स डाल दिया है, तो उससे भी, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट हिस्सा होता है हमारे शरीर का, तो बहुत सारे लोगों के पर्दे में जो कान का पर्दा होता है उस पर चोट लग जाती है, अंदर एब्सेस बन जाती है, उसकी वजह से भी पेन हो जाता है। तो अगर आपके भी कान में दर्द है, दांत की वजह से भी, स्पेशली जो अक्कल दाढ़ होते हैं उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका जो दर्द है वो कान तक जाता है, और अक्कल दाढ़ का दर्द कम फील होता है और कान में दर्द ज़्यादा फील होने लग जाता है। जबड़े में क्या होता है, कभी कभी जब हम माउथ ओपनिंग करते हैं तो ये जो डिसलोकेटेड हो जाता है जबड़ा, तो उसकी वजह से भी कान में है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से कान में पेन होता है। कभी कभी बहुत तेज होता है, कभी हल्का होता है। तो अगर आपके भी ये प्रॉब्लम है तो मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप अपने कान के दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने बताया कि कान में दर्द होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अब अचानक से अगर कान में दर्द हो जाए तो क्या करें। होम रेमेडीज तभी अप्लाई कीजिएगा जब आपके कान में दर्द के साथ कोई भी आपको फीवर वगैरह ना हो। अगर आपको तेज़ फीवर और कान में दर्द है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखा के फिर ही दवाइयाँ लेनी है। ये बात मैं शुरुआत में इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप होम रेमेडी जानना चाहते हो तो आपको अपने कान के दर्द की सिचुएशन पता होनी चाहिए। अदरवाइज अगर इन्फेक्शन की वजह से, वायरल, बैक्टीरियल, दांत के दर्द की वजह से, या साइनस की वजह से, या कुछ शैम्पू वगैरह जाने की वजह से कुछ कान में चला जाता है, इन सब चीज़ की वजह से अगर आपकी इन्फेक्शन है और पेन हो रहा है तो ये होम रेमेडीज वर्क करेगी, जो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला जो तरीका है, जब भी आपके कान में दर्द हो तो आप सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उसके अंदर 2 कलियां लहसुन की छीलकर उसमें अंदर डाल दीजिए। आप चाहो तो पीस कर डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे डाल के उसको गर्म सरसों के तेल के साथ लहसुन को भी गर्म कर लीजिए। जब यह गर्म हो जाए तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर तक ठंडा होने दीजिए। हल्का गुनगुना भी चलेगा। हल्का गुनगुना होने के बाद आप उसको छान कर वो जो लहसुन का, जो सरसों के तेल से मिक्स करके जो लहसुन का आपने ऑयल बनाया है, उसकी 1 से 2 बूंद कान के अंदर आपको डाल के कॉटन लगा के छोड़ देना है। क्या होता है, लहसुन में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ ही एनाल्जेसिक गुण भी पाया जाता है। अगर आप सरसों के तेल को, लहसुन वाले सरसों के तेल को कान में डालते हो तो इससे आपका जो दर्द है वो कम होता है, दर्द में आपको राहत फील होता है। तो ये तरीका भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप हॉट कंप्रेस, अगर आपकी किसी भी रीजन की वजह से पेन है तो आप क्या कीजिए, गर्म पानी कीजिए और एक बाउल में गर्म पानी ले लीजिए और एक साफ़ कपड़ा ले लीजिए कॉटन का, हैंकी हैंकरचिप ले सकते हो या कोई भी छोटा कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। उसको उस गर्म पानी में डुबोइए और फिर इसको निचोड़ कर जो हॉट क्लॉथ होता है उसको आप कान के साइड वाले एरियाज में ऐसे कंप्रेस कीजिए, कुछ देर तक लगा के रखिए। ये जो हॉट कपड़े से, यानी गर्म कपड़े से हम प्रेशर डालते हैं, सेक करते हैं, इससे भी आपके कान के दर्द में आपको राहत फील होती है। साथ ही अगर कोई सूजन है, स्वेलिंग है, उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो ये तरीका भी अपना सकते हो। अगर कान में दर्द रहता है तो आप
तुलसी के पत्तों का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के साथ साथ एनर्जेटिक गुण पाया जाता है और मेडिसिनल इफेक्ट होने की वजह से ये बहुत सारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उसमें भी उसका इस्तेमाल होता है। आपको करना क्या है, ताज़ा तुलसी के पत्ते लेके आने हैं और उसको पीस कर उसका जो रस होता है उसको थोड़ा सा आप गुनगुना कर लीजिए। उसको गुनगुना करने के बाद अपने कान के अंदर चाहे तो कर लीजिए, नहीं भी करते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आप उस रस को अपने कान के अंदर डालकर कॉटन की मदद से उसको दबा के छोड़ दीजिए। इससे भी कान का दर्द है वो ठीक होता है, उसमें राहत मिलती है। ओलिव ऑयल भी कान के दर्द को ठीक करने में मदद करता है, या फिर तिल्ली का तेल, दोनों में से कोई भी ऑयल आप थोड़ा सा गर्म करके उसको भी कान के अंदर गुनगुना करने के बाद अगर डालते हो तो उससे भी कान का इन्फेक्शन ठीक होता है, कान में दर्द है उसमें आपको राहत मिलती है। साथ ही प्याज का रस भी मेडिसिनल गुण होता है, उसके अंदर भी ये भी एनर्जेटिक गुण होता है, कान के दर्द को राहत देने में हेल्प करता है। तो आप कच्चे प्याज से थोड़ा सा रस निकाल लीजिए और 2 से 3 बूंद रस को कान में डालिए और इससे भी आपके जॉस की वजह से या शैम्पू जाने की वजह से, कीड़ा आने की वजह से, किसी भी कारण से अगर आपके कान में दर्द हो गया है तो वो ठीक होने में आपको मदद मिलती है। साथ ही एक और होता है पिपरमिंट ऑयल से भी आपको हेल्प मिल सकती है, तो आप 1 से 2 बूंद पिपरमिंट ऑयल की भी डाल सकते हो, इससे भी कान के दर्द में आपको राहत मिलती है। ये सिंपल चीज़ें हैं, हर घर में हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगी, कहीं से भी आपको बाहर घूमना नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ ढूंढूं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, किस टाइप के ऑयल होते हैं। तो ये सिंपल और नेचुरल ऑयल होते हैं, नेचुरल चीज़ें हैं जो आप कान के अंदर डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके कान में बहुत तेज़ रस्सी आ रही है, कुछ अगर आप अपसेस फील हो रहा है आपको, या कान में तेज़ दर्द के साथ साथ फीवर जैसा फील हो रहा है, गांठ जैसा फील हो रहा है, तो फिर आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है और ईएनटी स्पेशलिस्ट से जाके मिलना है और अपने कान की प्रॉपर चेकअप करवाना है। फिर आप इसको मतलब कंटिन्यू कर सकते हो। नॉर्मल अगर आपके इन्फेक्शन की वजह से या सर्दी जुकाम की वजह से अगर कान में दर्द है तो आप ये डाल सकते हो। अब बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि क्या बच्चों के कान में भी जो आपने रेमेडीज बताई है वो हम कर सकते हैं क्या? बच्चों के कान में मैं आपको बोलूँगी कि हल्का पेन है तो आप सिर्फ सरसों का तेल डाल सकते हो, लहसुन वाला जो मैंने आप स्टार्ट में बताया है वो सेफ़ है। अदरक का रस भी आप डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा चीज़ें अवॉइड कीजिए क्योंकि बच्चों के कान बहुत डेलिकेट होते हैं और बच्चों इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे ऐसी चीज़ों से, तो वो खुद से उसको छेड़ेंगे, मतलब अपने फिंगर डालेंगे या कोई चीज़ उसको इरिटेशन होगी तो वो कुछ ना कुछ उसको छेड़ के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों के केस में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनको दिखा के फिर जो डॉक्टर मेडिसिन दे वो उसको अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि किस कारण से पेन है, क्यों है, कितना दर्द है, वो आपको दिखा के ही मतलब चेक करके ही फिर ही आपको इसका इलाज करना चाहिए। खुद से इसका इलाज मत कीजिए, जितना कम करोगे उतना ही बढ़िया है। इन केस आप ऐसी सिचुएशन में कि डॉक्टर को नहीं दिखा सके तो आप फिर थोड़ा सा सरसों का तेल लहसुन वाला वो डाल सकते हो, या फिर आप ये जो तुलसी के पत्तों का रस है वो आप थोड़ा सा बच्चों के कान में डाल सकते हो, ये भी हेल्पफुल होता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।